हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार आपके बीच पुनः गांधी जी की जीवनी और गांधी जी का भारतीय आंदोलन में क्या योगदान रहा उसके बारे में आपके बीच बताने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि आप जिस बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं वह बिंदु आपको न केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए अहम है बल्कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही अहम है, क्योंकि आप हर बार बोर्ड एग्जाम में देखते होंगे गांधी से जुड़ा क्वेश्चंस जरूर रहता है, चाहे 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12वीं का हो, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा देने चले जाइएगा, लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हम अगले वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट था मेरा गांधी जी की जीवनी और योगदान का, उसमें हमने चंपारण सत्याग्रह तक बताया। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो गए और राष्ट्रीय फलक पर स्थापित होकर अब गांधी जी पूरे देश में जगह जगह घूम करके लोगों में के अंदर जन चेतना जागृत करने का काम कर रहे थे। अगली जो कड़ी है मेरा वो अहमदाबाद का है। छात्रों, जानते हैं आप कि अभी पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना संकट से पूरा विश्व त्राहिमाम है। ठीक उसी तरह से आज से 100 साल पहले 1913-14 के काल में 100 से ज़्यादा साल होगा, उससे पहले एक स्पेनिश फ्लू या प्लेग नामक एक बीमारी आया था, जिससे आज जिस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं उसी तरह से उस समय भी लोग प्रभावित हुए थे। और उस समय अहमदाबाद में समस्या क्या हुई थी कि वहाँ पर कपड़ा मिल है। कपड़ा मिल में काम करने वाला मजदूर जब प्लेग आया, जैसे अभी मजदूर छोड़ करके जहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह से आने के लिए उतावला है, सरकार ने बंदी कर दी, लोग पैदल आने को तैयार हो गए हैं, पैदल आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से लोग वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन वहाँ के मिल मालिकों ने कुछ उपाय ढूंढा। मजदूरों को कहा कि जो मजदूर यहाँ रुक जाएगा, काम करेगा, उसे हम 35% एक्स्ट्रा वेतन देंगे। मजदूर पैसे के कारण रुक गए बहुत सारे मजदूर, लेकिन जो ही प्लेग का प्रभाव खत्म हुआ, अंग्रेज ने, कंपनी के मिल मालिक ने वेतन देने से मना कर दिया। बढ़ा हुआ वेतन फिर पुराने वेतन पर लेकर चला गया। फलतः गांधी जी वहाँ के लोगों को जागरूक करके 3 दिन अमरण अनशन किए और अमरण अनशन करने के बाद गांधी जी को चौथे दिन सफलता मिली। मिल मालिक को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और बढ़ी हुई 35% की जो कमीशन बोनस थी वह वापस बहाल करनी पड़ी। ये आपका पहला गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी खेरा गए। 17 के वर्ष का ही सब आंदोलन है, 1917 के। आप एक कंफ्यूज हो जाइएगा इस पॉइंट का। असहयोग आंदोलन 17, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 17, खेरा आंदोलन 17। दोस्तों, गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों के अंदर जन चेतना जागृत करने का काम कर रहे थे, और ये तीनों आंदोलन 17 का ही है, सिर्फ ईस्वी का डेट का फर्क है, मंथ का फर्क है। खेरा गुजरात का एक जिला है खीरा, जहाँ क्या हुई, रबी फसल में अच्छी नहीं हुई, बारिश की वजह से खराब हो गई। खरीफ फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश की वजह से खराब हो गई। जब बारिश की वजह से खरीफ फसल खराब हो गई तो खराब होने के कारण किसान कर अदा करने में अक्षम थे, लेकिन सरकार की ओर से कर माफी का कोई योजना नहीं था। सरकार ने ऐसा कोई योजना नहीं बना रखा था जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा आने पर टैक्स नहीं ली जाने की बात कही थी, लेकिन किसान के पास कर अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। फलतः लोग गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यह आंदोलन लंबा चला गया, जिसके कारण से बाद में रबी फसल अच्छी हो गई। धीरे धीरे यह आंदोलन बिना किसी हार जीत का ही खत्म हो गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि खेरा आंदोलन गुजरात में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और यह खरीफ फसल में
बारिश नहीं होने के कारण हुआ था, लोग कर अदा नहीं कर सके थे। उसके बाद फिर पुनः रबी फसल अच्छी हो गई, किसान फिर पुराने रास्ते पर चले गए और धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्ति की ओर चला गया। यह आंदोलन बिना किसी हार जीत का खत्म हुआ। गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लोहारे रहे थे अहिंसात्मक रूप से। 1917 का 18 का दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। दुनिया में विश्व युद्ध हो रहा था। अंग्रेज ने भारतीयों से अपील किया कि आप हमें साथ दीजिए और अगर हम जंग जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपको स्वाधीनता देंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों युद्ध समाप्ति की ओर गया, युद्ध समाप्त होने के कगार पर पहुंचा, परिणाम उलट होने लगा। दमन चक्र को और तेज कर दिया गया। गांधी जी इन सभी बात से शुभ थे, क्योंकि गांधी जी भी अंग्रेज का साथ दे रहे थे। उन्हें भी लगता था कि निश्चित रूप से अंग्रेज युद्ध समाप्ति के बाद हिंदुस्तान के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे हमें एक काला कानून मिला, रॉलेट एक्ट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में यूं तो अंग्रेज की जीत हुई, लेकिन वह वास्तव में हार गया। आर्थिक मोर्चे पर उसकी हार हुई। उसका कभी सूरज नहीं डूबता था, अब सूरज भी डूबना लगा। उनके अधिकांश उपनिवेश उनके हाथ से निकलने लगे। उनकी आर्थिक तबाही हो गई। तो अपने इस आर्थिक तबाही को भरपाई करने के लिए वो भारत जैसे सोने की चिड़िया को लूटना चाहा और इसके लिए कठोर कानून लगाए। भारत में कठोरता से काम करना प्रारंभ किया। हिंदुस्तान में क्रांतिकारी गतिविधि भी बढ़ चली थी। इसलिए 1919 के वर्ष में एक जज, सिडनी का एक जज जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, उसके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि को दबाने के लिए एक सुझाव सौंपा, जिसको कि 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद ने पारित कर दिया और इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट है। और यह रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पारित होकर कानून का शक्ल ले लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें ना अपील, ना दलील, ना कोई सुनवाई, सीधे सजा होती थी। अंग्रेज अधिकारी सिर्फ शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, बिना वकालत, बिना कोई सुनवाई, बिना कोई अपील का सजा दे देती थी। भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। 6 अप्रैल को देशव्यापी धरना प्रदर्शन रखा गया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी धरना प्रदर्शन रखा गया। 6 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार के खिलाफ धरना रखा गया। पंजाब के 2 प्रमुख नेता 9 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर दिया गया, जिसके कारण से पंजाब में लोगों के अंदर एक उबाल हो गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग पंजाब के अमृतसर शहर के एक बाग में, जिसको जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, उस बाग की खासियत थी कि उस बाग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। चारों ओर बाउंड्री वॉल थे, जिसमें जाना मुश्किल काम होता था। उस में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। इसी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को। इसी गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस समय का तत्कालीन गवर्नर, तत्कालीन जिला पोस्टेड मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर वहां आकर बिना कुछ सोचे समझे, सीधे बिना कोई चेतावनी का सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। यूं तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1000 आदमी की मौत हो गई, लेकिन वास्तव में
यह आंकड़ा कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि आज भी वहाँ की मिट्टी इस बात का सबूत देती है, आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है। इसी मिट्टी से उधम सिंह नामक एक सच्चे देशभक्त ने शपथ खाई। इसी मिट्टी की कसम खा करके उन्होंने सोचा कि हम इस जनरल ओडायर को जरूर मारेंगे। जनरल ओडायर का तुरंत ही तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। अंग्रेज की चारों तरफ आलोचना हो रही थी इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए। जनरल ओडायर अंग्रेज इंग्लैंड चला गया, लेकिन उधम सिंह ऐसा साहसी व्यक्ति था, इसके पीछे पीछे इंग्लैंड भी गया और इंग्लैंड में जाकर के उसे मार दिया। वास्तव में वह एक सच्चा देशभक्त था और उसने हजारों आदमी की जो कुर्बानी हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में, उसका बदला भी लिया। छात्रों, उस समय हमारा देश एक गहरे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। गांधी जी असहयोग आंदोलन के रास्ता त्याग रहे थे, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। उसी कड़ी में यह सब हो रहा था। पंजाब में मार्शल लॉ जैसी स्थिति लागू हो गई। पूरे पंजाब पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह लोगों को मारा पीटा जा रहा था। हिंदुस्तान आंदोलित हो उठा गांधी के नेतृत्व में। इन सभी पुलिस शक्ति के बावजूद भी लोग डरने को तैयार नहीं था। लोग को सिर्फ एक ललक दिखती थी, वह आज़ादी, और उस आज़ादी को पाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और इसी कड़ी में गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि रखा। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से असहयोग आंदोलन समझाने की कोशिश करेंगे। आप असहयोग आंदोलन समझे थोड़ा। 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन का कारण। पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा पहले समझिए। खिलाफत का मुद्दा का मतलब था, उस समय तुर्की का सुल्तान पूरे इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज ने तुर्की पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण से उसके अधिकार छीन लिए। फलता भारत सहित पूरे दुनिया में कि मुसलमानों में रोष पनप गई थी। गांधी जी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की राह खोज रहे थे और उनको मौका मिला। गांधी जी ने फौरन असहयोग आंदोलन में इसके महत्वपूर्ण कारण के रूप में इसको रखा और गांधी जी खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन दे दिया। खिलाफत आंदोलन भारत में और तीव्र हो गया। फलता अंग्रेज सरकार मजबूर हो गई और तुर्की के सुल्तान का अधिकार वापस कर दिया। यानी पहला कारण खिलाफत का मुद्दा। दूसरा कारण पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई। सरकार की बर्बर कार्रवाई। बर्बर कार्रवाई का मतलब क्या? क्रूरतापूर्ण जो कार्य कर रहा था, पुलिस के द्वारा लोगों को जो पिटवाया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसका विरोध करना इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, स्वराज प्राप्त करना की प्राप्ति। मुख्यतः मोटे तौर पर इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर के असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसमें दो तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, क्योंकि गांधी जी का यह पूर्व नियोजित आंदोलन था। पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रखी थी गांधी जी ने, इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत पहले से गांधी जी नियम और योजनाएं बनाए रखी थी, तो उन्होंने दो तरह का पृष्ठभूमि रखा। एक, विदेशी का बहिष्कार कार्यक्रम, जिसको कह सकते हैं कार्यक्रम।
विदेशी वस्त्र एवं सेवा का बहिष्कार। विदेशी वस्त्र एवं सेवा का बहिष्कार का मतलब हम अंग्रेज के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज के कपड़े को नहीं पहनेंगे, अंग्रेज के कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, अंग्रेज की उपाधि को नहीं लेंगे एवं प्रकार से। दूसरा, स्वदेशी अपनाना। स्वदेशी अपनाना। गांधी जी सबसे पहले लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए कार्यक्रम ढूंढा कि अगर हम मान चलिए कि अगर हम बोल देते हैं कि कपड़ा जला देना है अंग्रेज का, अंग्रेज के बने फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा, तो पहनेंगे क्या? तो गांधी जी ने इसके लिए पहले उपाय सोची, क्योंकि गांधी जी बहुत सोचे समझे सुलझे हुए नेता थे। पहले इसके लिए उपाय सोची, उपाय के तहत लोगों के अंदर चरखा बंटवाया, लोगों को चरखा सिखाया। लोग, उनका मानना था कि हम जितना कपड़ा पहनते हैं उतना खुद बनाना भी सीख जाए, बनाए। तो लोग अपने पहनने के लिए अपना खुद का कपड़ा बनाना सीख गया और उसके बाद लोगों से विदेशी वस्त्र की होली जाने कही। गांधी के इसी आह्वान पर पूरे देश में वकील वकालत छोड़ दिया, छात्र ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, लोगों ने अंग्रेज के कचहरी को जाना छोड़ दिया, नेताओं ने उपाधि लौटा दी। पूरे हिंदुस्तान में चाहे जनजाति हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर कोने से पूरा देश आंदोलित हो उठा और गांधी जी के साथ हो गया। अब दुनिया सहित भारत के लोगों को भी, अंग्रेज को भी लगने लगा था कि निश्चित रूप से आज़ादी चंद फासले पर है और आज़ादी मिलकर रहेगी। लेकिन कुछ अनहोनी हुई, अनहोनी के कारण से थोड़ा आज़ादी लंबा चला गया। आज़ादी के लिए 20 साल 25 साल और इंतजार करने पड़े। वह अनहोनी था 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटनाक्रम। आप सोचिए, गोरखपुर का एक जिला है, गोरखपुर जिला में एक थाना है, जिस उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक जिला है जिसका एक थाना है चौरा चौरी, जहाँ पे किसान लोग शांतिपूर्ण जुलूस लेके जा रहे थे। उस थाने पर जो चौकी का दरोगा था, बिना कुछ सोचे समझे इस भीड़ पर फायरिंग कर दी। फलतः भीड़ उग्र हो उठा और उस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी समेत एक दरोगे की जान ले ली। यह घटना की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल गई और लोगों को लगा कि गांधी ने आदेश दे दिया है कि अब अंग्रेज को मार के भगा दो। फलतः अंग्रेज अधिकारी को जगह जगह मारपीट की जाने लगी। गांधी जी इस घटना से दुखी हुए और दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना यह आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी के इस फैसले से उसके स्वयं के पार्टी के बड़े बड़े नेता नाराज हो गए, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे सरीखे नेता भी थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में फूट हो गई, एक नया पार्टी बन गया, स्वराज पार्टी, और गांधी जी पुनः नेपथ्य में चले गए। छात्रों, एक और क्वेश्चन इससे बनता है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहते हैं? आप के लिए आंसर बहुत सटीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन ही हिंदुस्तान का पहला आंदोलन था जो व्यापक पैमाने पर लड़ा गया था। इसमें राजा, रंग, फकीर, सेना, वकील, सिपाही, समाज का हर तबका अपने पूरे अरमान के साथ कि आज़ादी मिलेगी लड़ा था। इससे पहले भी आंदोलन हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, लेकिन उसमें सैनिक और राजा ही मात्र अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे। लेकिन इस आंदोलन में सैनिक, राजा, किसान, मजदूर, समाज का हर तबका अंग्रेज से लोहा ले रहा था। और चूंकि यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में समाज के सभी तबके द्वारा चलाया गया था और इससे पहले राष्ट्रीय पटल पर ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। आप आसानी से लिख सकते हैं कि चूंकि यह आंदोलन इस आंदोलन से पहले ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है
जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इतना समर्थन मिला होगा, जिसमें समाज का हर तबका शामिल हुआ होगा। यह पहला आंदोलन था जिसमें समाज का हर तबका, चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, सब साथ दिया था। और तब जाकर के असहयोग आंदोलन इतने जोशो खरोश से अंग्रेज सरकार को चने चलवाने पर मजबूर कर दिया था। अगर अनहोनी नहीं घटती तो निश्चित रूप से 1920-1925 तक हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता। लेकिन नियति को जो लिखी रहती है, नियति में जो लिखी रहती है वही होती है, और वही हुआ भी। और हिंदुस्तान 25 साल के इंतजार के बाद आज़ाद हुआ देर से। गांधी जी नेपथ्य में चले गए। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे गांधी जी कुछ दिन के बाद नेपथ्य से कैसे आए, और फिर हम आपको बताएंगे अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में होगा और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में होगा। मात्र 2 पॉइंट गांधी के बारे में बचा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे सिलेबस का वीडियो दूं। कुछ दिनों से मैं व्यस्त था जिसके कारण से वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको पुनः वीडियो लगातार मिलेगी और समय से मिलेगी। धन्यवाद।